नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो ऐस बात। हाँ जी है जी। ये तो अपनी तरफ चेतन सत्य की तरफ और नाम और रूप ये असत्य। तो हमारे यहाँ तो नाम रूप की ज्यादा महत्व है, इसमें क्या अंतर है, क्या समझ? नाम रूप संसार का अनित्य है, अनित्य का नाम रूप या नित्य, नित्य का नाम रूप भी नित्य। उसमें दिव्य गुसाई ने दिव्य करके जो कहा है वो दिव्यता है, इसलिए वो नित्य हो जाता है। हाँ, नाम रूप में दिव्यता। जन्म कर्म से में दिव्यम, नाम क्या कर्म भी दिव्य है भगवान का। इसीलिए लीला और धाम को भी ले लिया। हाँ, इसीलिए लीला और धाम को भी वहाँ ले लिया। हाँ, वो भी नित्य है, वो भी दिव्य है। अयोध्या आपना तो देखिए अपने देश की, पर अयोध्या दिव्य धाम से अयोध्या उदपुरी आई हुई है। ऐसे वृंदावन दिव्य आया है, वृंदावन अभी है ना, वो दिव्य दिव्य बनाया हुआ है। तो दिव्यता का दर्शन संतों को ही होता है, भौतिक का दर्शन अपने को भी होता है। जन्म कर्म में दिव्यम, तो कर्म भी दिव्य है। तो संत महात्मा है, उनकी बात सुनी है कि जन्म तो दिव्य नहीं होता, कर्म तो उनके भी दिव्य हो जाते हैं। जहाँ कर्तव्य अभिमान नहीं रहता, स्वार्थ नहीं होता, तो वो कर्म तो दिव्य होने के होते हैं, पर जन्म दिव्य नहीं है। जन्म तो कर्मों के द्वारा हुआ है, कर्म जन्य जन्म है, वो दिव्य नहीं है। जो भगवान स्वेच्छोपात में अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, इस वास्ते भगवान का जन्म भी दिव्य है। अपन लोगों की तरह नहीं है जन्म, पर लीला ऐसी ही होती है। माता गर्भ धारण करती है, जैसे ठाकुर जी का भी प्रकट होता है, पर वो लीला ऐसी होती है। मना आनक दुंद है, वसुदेव जी से देवकी में गए तो नेत्रों के द्वारा गए, मन से गए। हम लोग जैसे बाप से माँ में आते हैं जैसे भी आए, हम जैसे पिता में आते हैं, पिता के बाद में माँ में आते हैं, माँ में जब पककर शरीर बाहर आता, शरीर बनता है वहाँ माँ में। ऐसे भगवान है जो भागवत में आया है, पहले वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी ने देव की दिशा में देखा तो नेत्रों के द्वारा भगवान वसुदेव जी में आए। बोलो भाई भागवत के पंडित, बोलो क्या बात है, हमारी ठीक नहीं हो तो कह दो कि है ही नहीं ऐसा। हाँ, नहीं हो तो बताओ भाई, पंडित हो भागवत के, बोलो गलत कहते हो तुम। गर्भ स्तुति हुई है, गर्भ में जिसकी स्तुति के लिए देवता ने गर्भ स्तुति ना, पर गर्भ में आए कैसे भगवान? हम अपने माँ बाप के जैसे आते वैसे नहीं आए। वसुदेव जी मन में आए, और मन से नेत्रों से गए, देखा नेत्रों से देव की तरफ, तो भगवान देव की में चले गए। उदाहरण दिया नृसिंह पुराण का, वृक्ष नहीं पोषित पूर्वो ध्यान मात्र। क्या अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय दीक्षा द्वारा है, राष्ट्रीय दीक्षा आप देख करके पालन में पोख है ना, स्मरण करके पोख है, कबूतर स्पर्श दीक्षा से पोख है। स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, श्रवण दृष्टा और सही दीक्षा, 4 दीक्षा है। हाँ, एक भी कुर जा रही है, कुर्जा हमारे देश बोलिया करेगा। हाँ, कुर्ज वो तो शब्द की, वो शांति दीक्षा में कुर्ज का दृष्टांत है, दृष्टि की दीक्षा मध्य का दृष्टांत है, मन से चिंतन का कछुआ का दृष्टांत है, और स्पर्श की दृष्टा मुर्गी का चरम है। अद्वित अमृत बंदरी ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन आता है।
दीक्षा, वो दीक्षा होती है जो मंत्र दीक्षा भी होती है, और एक वो होती है जी शक्तिपात, एक शक्तिपात होता है। गुरु दीक्षा देते हैं तो 4 तरह से दीक्षा बताई, और 5वीं दीक्षा होती है शक्तिपात। जैसे कुर्री बोलती कुर उड़ती है ना, तो अंडा दे देती है, तो कुर्री ऊंच बोलती रहती है, वह शब्द से अंडे पक जाते हैं। और मुर्गी और मयूरी ये अंडा को बैठी रहती है, वे शरीर से उनका पोषण होता है। और मछली के अंडे पकते हैं दृष्टि से, जल में अंडा देते वो देखते घूम देखते वो दृष्टि से पक जाते हैं। और कछुआ का कछुई होती है, वह अंडा देती है रेते में, रहती है जल में, परंतु याद रखती है, याद रख मात्र से पक जाते हैं। ये पिचोला है, पिचोला तालाब, तो उसमें ऐसी बात हुई तो उन्हें मल्लाहों से कहा, तो मल्लाहों ने कहा कि हम जानते हैं कि कछुए ने कहाँ अंडे दिए, तो उसका परीक्षा करी। तो परीक्षा करी, संतों ने कहा क्या पता कि महाराज हम देखे तो है। तो फिर कछुओं ने पकड़ा जाल डाल करके, वो जाल डाल पकड़ा तो वो कछुई आएगी, वो कछुई घबरा गई, पूरा अंडा कर गया। याद छूट गई, घबराने से याद छूट गई, अंडा लग गया। तो ऐसे संत महात्मा लोग हैं, उनकी दृष्टि दीक्षा भी होती है, उनकी श्रवण शब्द दीक्षा भी होती है, उनकी मानसिक दीक्षा है वो होती है कमठंड की नहीं, और स्पर्श दीक्षा होती है हाथ दे दिया पकड़ दे वैसो। अरे 4 दीक्षा होती है, उसमें ज्ञान होता है दैवी ज्ञान, आसुर ज्ञान और मानुष ज्ञान, 3 तरह से ज्ञान होता है। देवताओं द्वारा ज्ञान हो जाता है, अग्नि की उपासना करे तो अग्नि से व्यवस्थित हुए हैं राजा, और वो एक शरीर 4 शरीर धारण करके 4 दिशा में गया है। तो दूसरों का पोषण करने के लिए ये 4 दीक्षा है। तो इस तरह से आज करके अपने प्रसार के योग वासिष्ठ में कथा आती है इस तरह से। और इसमें एक शक्तिपात होता है, शक्तिपात होता है, उसमें वे संत महात्मा दृष्टि से भी और स्पर्श से भी, शब्द से भी, मन से भी शक्तिपात कर देते हैं। तो शक्तिपात होते हैं, उसमें अपनी शक्ति उसमें शिष्य में दान कर दे शक्ति। तो शक्तिपात से वो तत्काल बोध हो जाता है उसको। तो शक्तिपात में मानुष ज्ञान होता है, दैव ज्ञान नहीं होता है, मानुष ज्ञान। और क्या होता है भाई, 3 दिशा होता है, आसुर। तो शक्तिपात होता है वो याद नहीं है, ठीक। शक्तिपात में वो शक्ति देते हैं, वो शक्तिपात के लिए शिष्य योग होता है तो वो सह सकता है, प्राप्त कर सकता है। अगर योग नहीं हो तो मर जाएगा, पागल हो जाएगा शिष्य, शक्ति को सहन नहीं सकता। इस वास्ते वे संत महात्मा पुरुष उस शक्ति के लायक पात्र बनाते हैं, पात्र बना करके शिक्षा दीक्षा देते हैं। शक्तिपात जैसे शक्तिपात कर दिया, शक्तिपात करते ही वो तत्व हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, वो शक्तिपात होता है। और ये शब्द से ज्ञान होता है ना, ये शब्द से शक्तिपात नहीं, शब्द से तो गुरु उपदेश देता है और उपदेश के अनुसार शिष्य बनता है। उस उपदेश में भी फर्क है, एक शास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन करे और एक उस शिष्य के लिए खुद के लिए करे। तो खुद के लिए कहते हैं उनसे जो लाभ होता है वो शास्त्रीय व्याख्यान से नहीं होता है, और वो गुरु महाराज की कृपा होती है साथ में। जैसे बछड़ा होता है गाय का, और गाय मर जाए तो गाय का दूध पी रहा हो भलाई, जो बछड़ा माँ का दूध पीता है स्वयं, उसमें जो शक्ति आती है वो गाय का दूध पिया हुआ माँ मर गई है तो वो शक्ति नहीं आती बछड़े में, उसे रुआती और प्रगति हो जाती है। बछड़े की रुआएं भी एक हुंकार करती है, चाटती है, बस चाटने से हुंकार और दृष्टि से जो बछड़े को पुष्टि मिलती है वो दूध से नहीं मिलती है केवल से। इस वास्ते वो विशेष होती है।
ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं उनसे ज्ञान हो जाता है, पर संत महात्मा की विशेष कृपा हो जाए, विशेष दृष्टि, तो विशेष दृष्टि से होते हैं, उनमें वो वत्स्य की तरह आता है, उस वत्स्य की तरह उन्हें वात्सल्य प्रेम करता है, वत्स्य को लेकर वात्सल्य प्रेम होता है। तो वत्स्य की तरह वे कृपा दृष्टि देखते हैं। वो कृपा दृष्टि शब्द की दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि से मानस दीक्षा होती है, कृपा दृष्टि से शब्द की दीक्षा होती है, स्पर्श की दीक्षा होती है कृपा दृष्टि से। तो कृपा से बस विलक्षण हो जाता है। खड़ापुर में दयाल जी महाराज हुए, बड़े प्रभावशाली संत हुए। तो उनकी सेवा में रहते थे भगवान दास जी। तो सैकड़ों शिष्य थे उनके। तो वे 12 महीने इकट्ठे होते तो पूछते तुमने इतना ही क्या शब्द किया, इससे आगाड़ी नहीं चले। तो यूं ताड़ना करते थे, इतना ठीक नहीं है, इतना और चलो, इतना शब्द और को ऐसा। तो चेहरा तो सब तरह का होता है। और ये भगवान दास जी संत है, वो दयाल जी महाराज सेवा भी रहते, उनके ऊपर कोई बात नहीं थी। तो किसी ने कह दिया कि महाराज ये भगवान दास तो आपके शिष्य में है और आपकी सेवा करते हैं, इनके कौन कहाँ शब्द है, इसके शब्द ऐसे हाथ धरा हो गया, क्या शब्द इसका 10वें द्वार में है, उसी दम शब्द हो गया उसी दम। तो ये कृपा दृष्टि से है, स्पर्श दीक्षा संत हो गए, ऐसे ही बात कहती है। दयाल जी महाराज के ऐसे विशेष बहुत प्रभावशाली संत हुए। एक जाटनी थी तो अपने खेत में काम करती, तो दिन में बाजरे की रोटी ऊपर मिर्ची नमक ले ऊपर जल डाल करके उससे रोटी खाया करते, बेचारे क्या कहे सका भाई। तो वो डाल करके वो महाराज के भोग लगाया, दयाल जी महाराज के भोग लगाया। तो महाराज कहते तो पहले चल रहा हो भाई, मेरा मुंह बलता है, मुंह बलता है मेरा। जल मंगा दिया कि उस जाटने ने भोग लगा दिया मिर्चों का, तो मेरे मुंह में जलन हो गई। एक ठाकुर थे तो उसके यहाँ अरे गांव में एक दयाल जी महाराज भक्त था। तो भक्त जो भजन करता, ठाकुर जो उसका विरोध करते कि पाखंड है ये, काहे के साधु भाई क्या पाखंड करते हो तुम। तो उसका वो कहते मैं तो करता नहीं हूँ, तो ठाकुर निंदा करते हैं उनकी। तो एक दिन ठाकुर घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे, तो बीच में नदी पड़ती थी, नदी के भीतर घोड़ा गया, उस समय बाढ़ आ गई पानी की, पानी एकदम आया तो घोड़े उथल पुथल हो गया घोड़ा। तो उस दिन ठाकुर ने कहा भी दयाल जी महाराज सच्चे है तो आज मेरी रक्षा करे। तो दयाल जी महाराज स्वयं ने घोड़े बाहर निकाल दिया। तो वहां खेड़ा पे मैं देखा तो दयाल जी महाराज की पोशाक गीली हो गई, पोशाक गीली हो गई, जल में से निकाला ना, पोशाक गीली हो गई। फिर वो खड़ा पर गया ठाकुर कि महाराज मैंने आपके भक्तों की निंदा करी है, आप माफ करना। और दयाल जी महाराज के कपड़े गीले हो गए। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, कि वो ठाकुर नदी में आ गया, उसको मैंने निकाला, उसने मेरे को याद किया कि दयाल जी महाराज ऐसी बात है, तुम्हारी रक्षा करो, निकाला। तो वो पोशाक फिर वो आया ठाकुर, वो ठाकुर आकर क्या पोशाक मैं ले जाऊंगा, मेरे को निकाला है। तो वो बगलबंदी और ऊपर टोपी के ऊपर कपड़ा और धोती ये थे, तो उस ठाकुर ले गया वो। अब ठाकुर के वंश नहीं रहा, तो 2-3 साल 4 साल हुए, वंश नहीं रहा। तो उन लोगों खड़ा पे लिखा कि महाराज ये पोशाक तो यहाँ पड़ी है, अब कोई पूजा करने वाला नहीं, भाव वाला नहीं है। तो खड़ा पे लाए वो पोशाक, वो खड़ा पे पोशाक है महाराज दयाल जी, मैंने देखा। तो भीरी ऐसी बात है। तो संत की रक्षा भी करते हैं, जो भगवान करे, जो याद करे, जिसकी दीक्षा भी देते हैं, प्रभाव होता है उनका। गुणदास जी महाराज थे ना, तो वो प्राण किसी गए, पूर्णता से गए, सही शांत हो गया। फिर माता जी मैंने क्या हो गया महाराज अब क्या करना, चला गया। फिर माता जी है जो वो दयाल जी महाराज कह तुम उंगली दे दो बच जाएगा। तो मेरी आधी उम्र इनको दी। तो वो महल ऊपर है, पीछे हजूर है नहीं रसोई, हजूर कहते हैं उसको,
रसोई में। तो माता जी वहां थी और उनका प्राण ऊपर गया, वो रसोई में बचे, उसके प्राण साथ में चला गया। पूर्णदास जी महाराज, तो पूर्णदास जी महाराज आधी उम्र दी थी, दोनों एक साथ हो गए, माँ बेटा दोनों एक साथ हो गए। ऐसी बात, तो उम्र का दान प्रदान भी हो जाता है। ये मैंने सेठ जी से पूछा, ऐसा हो जाता है कि तब होता है रहने वाला श्रद्धालु हो और देने वाला तत्व जीवन मुक्त हो। नहीं, नाबालिग के ऊपर, नाबालिग है ना होता है, उसको खुद को देने का अधिकार नहीं है। जब तक बोध नहीं हो तब तो वो अपनी उम्र नहीं दे सकता। रक्षा करते हैं भगवान, नाबालिग है संपत्ति खराब कर दे, पर वो साबालिग बन जाता है, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको स्वतंत्रता होती है, वो उम्र दे भी सकता है। हाँ हाँ, विदेश उनको अधिकार है। साबालिग हो गए ना, अब अपनी संपत्ति चाहे इसको दे सकते हैं। नाबालिग देने की ताकत नहीं है, साधारण आदमी साधारण को नहीं दे सकता। भगवान की स्वीकृति हो जाए, कोई महात्मा स्वीकार करते हो दरा सकते हैं, परंतु उसके ऊपर अधिकार नहीं है उसको। बालिग नाबालिग होता है, उसकी संपत्ति राज रक्षा करते हैं, जैसे भगवान रक्षा कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, अपनी संपत्ति खो दे, इस वास्ते देने का अधिकार नहीं है। हाँ, तो तुम बच्चे बन, वो माजिया था नहीं, माजी यशोदा माजी वे पीछे थे, और दयाल जी मंत्री की आज्ञा से तो आधी आधी उम्र हो गई। तो उस पुत्र के शांत हुआ, नीचे रसोई में बैठी माता जी के शांत हो गया। आधी दाढ़े से आधी हो गई एक साथ में, उधर प्राण गए, क्यों आधी उम्र उनको दे दी, एक साथ बरोबर उम्र हो गई। उधर से आया, एक उधर से आया, दोनों बीच में मिले, क्या बात है? महाराज दाम पधार ले, मैं ये कहने जा रहा था कि माँ जी दाम पधार। यशोदा माँ जी थी, तो माँ बेटा दोनों साथ में है, कि माँ ने उम्र दे दी आधी, तो आधी उम्र हो गई, तो एक साथ ही उम्र पूरी हो गई। तो ये सामर्थ्य आती। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 दिसंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।